ये फर्स्ट रिपोर्टेड केस यानी कि पहली जो पेशेंट आया है आईजीएम में वो 17 तारीख की रात में आया। तब 11 पेशेंट थे। आईजीएम ने मास फूड पॉइजनिंग का रिपोर्ट पुलिस को किया है 18 तारीख की रात में। तो करीब करीब 17 की रात से लेकर 18 की रात तक लोग शर्मा खाए होंगे। मेरा अंदाज़ा है 2000 लोगों ने खाया होगा। अब सबको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अभी जो मुझे समझ में आया है कि लगभग 80 पेशेंट आईजीएम में आए हैं। प्राइवेट में कितने गए हम माइकिंग ले रहे हैं, और 80 में से 3 पेशेंट जो है सिविल में रेफ़र हुए, जिसमें एक बच्चा जो है उसको ज़्यादा बुखार है पर वो भी आउट ऑफ डेंजर है, और बाकी के पेशेंट आईजीएम में जिसमें से 9 कैजुअल्टी में रखे गए। अब ये परिस्थिति है, लास्ट 1 घंटे के पहले भी पेशेंट आ रहे थे। तो मैंने अभी इसको डिज़ास्टर कहते हैं कि भाई कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए और पेशेंट ना आ जाए, तो हमने कलेक्टर को रिपोर्ट किया। कलेक्टर ने भिवंडी निज़ामपुरा महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं उनको नोडल ऑफिसर किया है और उनके डीएमसी को इंचार्ज किया है। हमने सिविल हॉस्पिटल में अभी 50 बेड रिजर्व किए हैं और सिविल से थोड़ा स्टाफ वहाँ से अभी हम ले रहे हैं। उसके बाद अभी कॉरपोरेशन को कहा है मैट्रेसेस अरेंज करो, क्योंकि अभी बेड पूरे हो चुके हैं। रात में अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी न किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को कोविड की तरह हम लोग टेक ओवर भी कर सकते हैं। सारे इंतज़ाम हमने किया है। आईजीएम की सुपरिटेंडेंट, हमारे प्रभाग समिति अध्यक्ष और हमारे नगर सेवक सब यहीं रहेंगे बारी बारी। इंशाल्लाह इसको हाथ से बाहर आनंद नहीं देंगे। एक अच्छी बात है कि ऐसे कोई सिम्टम मैंने नहीं देखा कि किसी की जान खतरे में हो। फिर भी सिविल सर्जन, कलेक्टर साहब, आयुक्त महोदय, आईजीएम सुपरिटेंडेंट, ये सारे लोगों को इन्फॉर्म करके और हमारे स्थानिक लोक प्रतिनिधियों को इन्फॉर्म करके जो भी तैयारी करनी चाहिए मैंने कहा करो। मैं खुद मॉनिटर करूंगा और मुझे उम्मीद है कि अब ये इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि काफ़ी मात्रा में लोगों ने खाया है वो उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। अब आती है बात की शॉर्मा शॉप, तो हमने सारे सैंपल कलेक्ट करके दे दिए। केमिकल रिएक्शन है कि कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ किया गया जिसकी वजह से मास पॉइजनिंग हुई, ये सब लैब को दे दिया गया। इस वक्त हमारा फोकस है कि कैसे भी किसी भी पेशेंट को दिक्कत नहीं हो, और ये सब तैयारी हमने की। अंदर सर फिलहाल एफडीए ने उस शॉप को भी सील कर दिया, कुछ इस बारे में मेरी जो सीनियर साहब से बात हुई है, एफडीए ने भी सील किया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी चालू है, लेकिन इसमें रिपोर्ट आने में, केमिकल रिपोर्ट आने में 2-2.5 दिन लगते हैं। वो पुलिस और एफडीए अपना काम कर रहा है, पर फोकस मेरा पूरा आईजीएम और उधर की सुविधा। अंदर सर ये सेकेंड इंसिडेंट है शॉप का, बस इससे पहले 1.5 साल 2 साल पहले हुआ था और ये सेकेंड इंसिडेंट है। इस बारे में मैं वादा करता हूँ कि पूरा इन्वेस्टिगेशन बराबर होगा। ऐसा और ऐसे इंसिडेंट आगे कैसे न हो, ये रिपोर्ट आने के ऊपर वरिष्ठ स्तर पे कलेक्टर के लेवल पे इसकी इंक्वायरी हम करवाएंगे। आमदार साहब, एक लास्ट पॉइंट ये है कि पूरे भिवंडी शहर में जो है मॉल से जो ख़राब सब्जियां और ये सब जो बेची जा रही है शहर में, उसके खिलाफ आप क्या कंप्लेंट देना चाहेंगे पूरे भिवंडी शहर? मैंने वही अभी माहिती कलेक्ट करना शुरू किया है कि जिसको एक्सपायरी आइटम्स कहते हैं वो उस पर कार्रवाई करने की बात डेफिनेटली एफडीए में तो अभी आप देख रहे हैं कि ऑफिसर भी तुकाराम मुंडे है, लेकिन मैं आवाम से अपील करूँगा। ये सब क्यों आते हैं? क्योंकि अपनी जान पे खेल कर आप सस्ती चीज़ें लेते हो। मैं आपके माध्यम से भिवंडी की आवाम से अपील करूँगा कि एक्सपायर आइटम देखने के बाद भी अल्लाह के वास्ते मत लो। ये हमारी जिम्मेदारी है, अपनी जान की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस एफडीए तो बाद में आता है। तो अगर आपको पता है कि ये चीज़ एक्सपायर्ड है, गली हुई है, सड़ी हुई है, तो अल्लाह के वास्ते मत लो। 2 निवाले कम खाना चलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम शर्मा खाएँ। घर की दाल रोटी से अच्छा कुछ नहीं है, ये साबित होता है। मैं भिवंडी की आवाम से ख़ास तौर से कहूँगा कि खाने के ताल्लुक़ में ये ऐसा नहीं कि यहाँ हुआ है, डोंगरी में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारा फूड हिंदुस्तान में बहुत एडल्ट्रेटेड हो गया है, ये हमको समझ में आता है। तो अल्लाह के वास्ते ये चीज़ें मत कीजिए। जान अपनी सबसे ज़्यादा कीमती है, इसकी हिफाजत।